नमस्ते दोस्तों, आज है दिवाली और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो मेरे साथ आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज जब मैं सुबह उठा और अपने घर वालों को शुभ दिवाली बोलकर विश किया, तो मेरी बहन मेरे पास आती है और मुझसे 2 क्वेश्चन पूछती है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चंस कहाँ से आए? तो उसने बोला ऐसे ही मैं दिवाली पर्व के बारे में सोच रही थी और दिमाग में ये क्वेश्चंस आए। तो मैंने उसे बोला कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आंसर बताता हूँ। वो क्वेश्चंस थोड़े से अलग थे और आउट ऑफ द बॉक्स थे, लेकिन मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की और थोड़ा सोचा और फिर मुझे बाद में आंसर्स मिल ही गए। तो मैं आपको उन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। तो मेरी बहन ने जो मुझसे पहला प्रश्न पूछा था वो ये था कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, जब दिवाली राम जी के 14 वर्ष के वनवास से आने की खुशी में मनाई जाती है। तो मैंने उसका उत्तर ये दिया कि दिवाली पर्व 2 युगों से जुड़ा हुआ है, सतयुग और त्रेता युग। तो सतयुग से इसकी ये कहानी है कि जब समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई और विष्णु जी ने उनसे शादी की, तो इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। और त्रेता युग से ये कहानी है कि जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे, तो अयोध्या के वासियों ने दीपक जला के राम जी के वापस आने की खुशियां मनाई, तो इसलिए हम इसे दीपावली भी कहते हैं। तो हम दिवाली के दिन दोनों चीजें दर्शाते हैं, लक्ष्मी पूजन से, लक्ष्मी जी के मंथन से प्रकट होने के बाद उनकी विष्णु जी से शादी, और दिए जला के राम जी का आगमन की खुशी। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न जो मेरी बहन ने मेरे से पूछा वह था कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों होती है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की क्यों नहीं। तो मैंने उसे ये उत्तर दिया कि इसके पीछे एक कहानी है जो यह कहती है कि जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली और विष्णु जी ने उनसे शादी की, तो उनने लक्ष्मी जी को ऐश्वर्य की देवी बनाया, धन दौलत की देवी बनाया, जिससे कि वो सब पे अपनी दया बनाए रखेंगी और सबको धन प्रदान करेगी, जिससे कोई भी निर्धन नहीं होगा। तो उनने ये धन बांटने के लिए किसी को चुनने का सोचा, तो उनने कुबेर जी को चुना, लेकिन कुबेर जी बहुत कंजूसी करते थे और पैसे मतलब जो धन था वो अच्छे से नहीं बांटते थे। तो इससे लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई और वो विष्णु जी के पास गई। तो विष्णु जी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वो कुबेर जी को हटा दे, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि कुबेर जी मेरे बहुत ही बड़े भक्त हैं, तो उन्हें इस बात से बुरा लग सकता है। तो विष्णु जी ने उन्हें कहा कि वो बुद्धि के देव यानी कि गणेश जी को धन बांटने के लिए रखे, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान है और वो ये काम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया। जब गणेश जी उनके पास आए तो गणेश जी ने उनसे कहा कि जो भी मैं बोलूंगा और उन्हें धन दौलत देंगी। तो लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी और गणेश जी ने ये काम बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ किया, जिससे कि लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जब भी उनके साथ विष्णु जी नहीं होंगे तो उनके साथ हमेशा गणेश जी रहेंगे। इससे जुड़ी हुई एक और कहानी यह है कि कार्तिक अमावस्या को जब दिवाली मनाई जाती है, तो उस समय विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं और 11 दिन बाद उठते हैं, जिस कारण से लक्ष्मी जी के साथ कोई नहीं होता। और जब उन्हें धरती के भ्रमण के लिए जाना होता है 15 दिनों के लिए, तो वो अपने मुंह बोले पुत्र गणेश को अपने साथ ले जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन 2 क्वेश्चंस का जवाब जरूर मिल गया होगा। शुभ दिवाली।